नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। पूरे विश्व भर में कोई ना कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि योगा डे हो, कैंसर डे हो, जो भी अलग अलग डिसीज होते हैं उसके भी नाम से कोई भी एक दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे टीबी केयर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वैसे ही न्यू डाइट सिस्टम भी सेलिब्रेट का एक डे हमने फिक्स किया है और वो है श्रावण वद सातम। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है न्यू डाइट सिस्टम सेलिब्रेट डे। तो ये जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो कोई भी डेट के मुताबिक जो है वो कुछ भी चीज को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कि 1 जनवरी या 2 मई या फिर 12 अगस्त, मतलब कोई भी ऐसे ऐसे डेट वाइज फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हम गुजराती है, गुजरात में रहते हैं, तो ये सिस्टम भी है जो गुजरात से जुड़ी हुई है। बहुत साल पहले चौहान साहब ने ये प्रथा का इन्वेंट किया था। ये जो सिस्टम है उसको भी 30 साल हो गए हैं। तो ये जो डे है उसको हमने सेलिब्रेट करने का तय किया है। तो तिथि के अनुसार जो श्रावण महीने में ऐसी मान्यताएं हैं कई सालों से कि जब शीतला माता के नाम से एक रोग, मतलब कि जो रोग है वो रोग को क्योर करने के लिए एक वैज्ञानिक ने रसी का संशोधन किया, रिसर्च किया कि सब बच्चों को ऐसा चिकन पॉक्स जैसा क्या हो जाता है और ये क्यों हो जाता है, और इसको क्योर करने के लिए उसके लिए शीतला की जो रसी की शोध की थी। वो जो रोग था उसको स्मॉल पॉक्स बोलते थे और वो बहुत साल पहले बहुत सारे लोगों को ये स्मॉल पॉक्स हो जाता था। पूरे, मैं आपको एक फोटो भी दिखा दूंगी, पूरे जो स्किन पे, पूरे शरीर पे, ऊपर, आगे, पीछे, नीचे, पूरे शरीर में पॉक्स जैसा हो जाता था, जिसे फुंसी होती है, फुल्ली बोलते हैं, वैसे फुल्ली हो जाती थी और वो इतनी बढ़ जाती थी कि कई कई बच्चों को तो उससे कारण आंखें भी चली जाती थी। तो ये जो है वो शीतला माता का मंदिर भी बहुत सारे गुजरात में बनाया गया है कि ये जो रोग है उसको माँ का स्वरूप दे दिया कि हे माँ, ये हमारे बच्चों को बचाइए। लेकिन ये जो धर्म के हिसाब से हम गिनेंगे तो ये तो हमारी बात हुई, लेकिन विज्ञान तो है वो अलग अलग से ये रोग को गिनेगा। तो इसका रिसर्च किया है WHO वालों ने। तो WHO वालों ने इनका संशोधन किया है कि ये रोग है और ये रोग जो है वो बार बार बच्चों को नहीं होना चाहिए और ये जो है वो चेपी रोग है, एक को होता है, दूसरे को होता है और फिर बढ़ता रहता है। तो ये रसी की नाबूदी के लिए एडवर्ड जेनरे नाम के वैज्ञानिक ने ये रोग को नाबूद करने के लिए 1798 में ये रसी का उत्पादन किया, मतलब कि रिसर्च किया, मतलब कि इन्वेंट किया। और ये जो स्मॉल पॉक्स की रसी होती है वो बहुत सारे लोगों को दी और धीरे 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 करते ये रोग जो है वो नाबूद हो गया। तो ये जो शीतला सातम है उस दिन क्या मान्यता है कि एक तो रांधण छठ होती है, एक शीतला सातम होती है और आठम होती है। आठम मतलब कि कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का डे। तो ऐसे करके ये 3 जो त्योहार आते हैं वो श्रावण महीने में आते हैं। तो सबसे पहला जो दिन है वो रांधण छठ। तो रांधण छठ के दिन क्या करते हैं कि सुबह में भी खाना बनाने का, शाम को भी बनाने का, दोपहर को भी बनाने का, रात को भी बनाने का। तो पूरे दिन 4 टाइम खाना क्यों बनाने का? क्योंकि सातम के दिन जो है वो पूरे दिन चूल्हा नहीं चालू करते हैं। सभी लेडीज जो है वो मंदिर जाती है, पूजा करती है, या तो फिर पिकनिक जाती है, या फिर कहीं मेले में जाती है, या फिर मूवी देखने जाती है, या मैके जाती है, या घूमने जाती है। बच्चों को लेके कहीं पे भी जा सकती है। तो पूरे दिन में किचन अगर क्लोज होगा तो खाना ही पड़ेगा। तो खाना खाने के लिए छठ के दिन खाना 4 टाइम का बना लेते थे और ऐसा खाना
कि जो बिगड़ न जाए, ज्यादा ऑयल में बनाया हुआ या ज्यादा घी में बनाया हुआ या तला हुआ ऐसा खाना बना देते थे कि जो दूसरे दिन भी जो है वो बिगड़ता नहीं था। तो जो दिन हम खाना बिल्कुल नहीं बनाते हैं वो जो दिन है वो शीतला सातम। तो सातम के दिन जो है वो पूरे दिन सुबह दोपहर शाम और रात पूरे दिन किचन चालू नहीं होता है। तो पूरे एक साल में एक दिन लेडीज को किचन में छुट्टी मिल जाती है कि चलो आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और खाना हो तो अगले दिन जो बनाया है, पूरिया है, जो सेव है, शक्करपारा है, जो भी हमने बनाया है, थेपला, भाखरी, ये सब कुछ हम खा सकते हैं। तो ये जो दिन का महत्व है वो ऐसा बनाया था कि एक दिन लेडीज को रेस्ट मिल जाए खाना बनाने में, और वो दिन जो है वो कहीं पे और घूमने जा सके, क्योंकि लेडीज को जो है वो 365 डे तो खाना बनाना पड़ता है। लेकिन मैं मेरे खुद के घर की बात करूं कि मेरा जन्म हुआ अहमदाबाद में और मेरे पिताश्री, उनका नाम है मंगल प्रसाद। तो वो जब से हम समझते थे कि भाई दुनिया क्या है, रिवाज क्या है, व्यवहार क्या है, त्योहार क्या है, तो जब से मैं 5 साल की हुई तब से मैं 18 साल की हुई तब तक मैं पापा के साथ रहती थी। तो इतने सालों में हर साल हमारे घर में जो है वो बचपन से ये जो त्योहार है, मतलब कि ठंडा अगले दिन बना देने का और दूसरे दिन ठंडा खाने का, ऐसा कभी नहीं बनता था। क्योंकि हमारे पिताजी ने पहले से हमें समझाया है कि अगर ठंडा खाते हैं तो गैस होता है, बीमारियां आती है, रोग आते हैं, तो ये जो पेट का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, हजम होने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत घी वाला होता है, बहुत तेल वाला होता है, बहुत तला हुआ होता है। तो हर रोज अगर फ्रेश बना के खा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये तो हो गई शादी से पहले की बात। लेकिन अभी शादी के बाद की बात करूं कि जब से मैं न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ी हूं तो हमारे घर में तो खाना पकता नहीं है। 365 डे हम जो है वो कुदरत का बनाया हुआ खाते हैं। सुबह में जूस पी लेते हैं, दोपहर में फल खा लेते हैं, शाम को जो है वो सलाद खा लेते हैं, और कभी कभार जो है वो पकाना हो तो शाम को एक टाइम खाना पकता है, और वो भी सिर्फ प्लांट बेस्ड, मतलब कि सब्जियों को बॉईल किया हुआ या तो फिर सूप को बॉईल किया हुआ, तो हम ऐसा खाना बनाते हैं। तो उसमें भी कम से कम हमारा आग जो है वो चालू होता है, गैस चालू होता है। तो ये जो दिन है उसमें हमें पूरे दिन ठंडा खाना होता है। इससे तो अच्छा है कि कुदरत का बनाया हुआ खा लो, ठंडा खा के बीमार पड़ने का। लेकिन लोग जो है वो रिवाज को पकड़ के चलते आते हैं, चलते आते हैं, चलते आते हैं। जैसे कि एक भेड़िया जो है वो कुएं में पड़ता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुएं में पड़ता आता है। अभी जो है वो शीतला माता भी उसका रोग भी चला गया है, उसका रस्सी का भी इन्वेंशन हो गया है। अब ये पूरी सिस्टम जो है वो 1000 साल पुरानी हो गई है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का महोत्सव आ रहा है तो भगवान भी ये कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये खाना है। भगवान ने तो ऐसा कहा नहीं है कि ढेबरा खाओ, थेपला खाओ, हांडवा खाओ, ढोकला खाओ, ये तो कहा नहीं है। तो ये जो दिन है उसको हमने ये डे सेलिब्रेट किया है। तो ये डे की कोई तारीख नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुजराती महीने के कैलेंडर में श्रावण महीने की जो सातम होती है वो वध की जो सातम होती है श्रावण महीने में आती है, उस दिन को हमने न्यू डाइट सिस्टम का डे, मतलब कि इन्वेंशन डे सेलिब्रेट करने का हमने तय किया है। तो पूरे विश्व में, पूरे भारत भर में ये जो डे है वो इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं कि कच्चा भोजन खाना है, पका हुआ भोजन नहीं बनाना है, हो सके इतना रॉ फूड खाना है, अपक्व भोजन खाना है। जैसे इंसान के अलावा कोई भी खाना नहीं पकाता है। कुदरत ने सब के लिए खाना बना दिया है, लेकिन इंसान को आदत पड़ गई है सब पका पका के खाने की। तो सुबह में भी पक्का, दोपहर को भी पक्का, शाम को भी पक्का और रात को भी पक्का खाओगे तो पूरे विश्व में जितने रोग हैं वो सारे आएंगे। बहुत सारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, करोड़ों रुपया का खर्चा हो जाएगा, हेल्थ बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा है कि न्यू डाइट सिस्टम की मेथड 1 कीजिए, मेथड 2 कीजिए या मेथड 3 कीजिए,
और अगर आपको बहुत सारा बड़ा प्रॉब्लम है तो क्रॉनिक डाइट प्लान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको फॉलो कीजिए। न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। ये शीतला का रोग है या फिर चिकन पॉक्स का रोग है या मलेरिया, डेंगू का कोई भी रोग हो, वो रोग का कारण है हमारे शरीर में जो पुराना मल पड़ा है वो मल को दूर करने के लिए एनीमा करना होगा। तो ये एनीमा जो है वो सिंपल टैप वाटर नॉर्मल पानी से करना है। आपके बाथरूम में जो आता है वो पानी। कई कई साधक तो हमें ये भी पूछते हैं कि हमारे घर पे बहुत खारा पानी आता है, मीठा पानी बहुत आता है, तो क्या इससे कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आप पूरी जिंदगी रोटियां ही खाते थे, खिचड़ी खा रहे थे, दाल चावल खा रहे थे, इससे तो अच्छा है खारा पानी से एनीमा कर लो तो भी आंत क्योर हो जाएगी। तो ये एनीमा सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करोगे तो ऐसे कोई भी रोग जो है वो नए नए आएंगे नहीं। अगर हम अपक्व भोजन खाएंगे तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। श्रावण वद सातम के दिन ये न्यू डाइट सिस्टम का डे हमने सेलिब्रेट करने का तय किया है, लेकिन इसमें आपको एक बात खास याद रखनी है कि ठंडा खाते हो या गर्म खाते हो ये तो दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि दूध और दूध से बनाई हुई चीजों का त्याग करना है, डेयरी प्रोडक्ट का त्याग करना है, एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करना है। प्राणीजन्य जो दूध है वो दूध से बनाई हुई जो चाय है, छाछ है, दही है, पनीर है, बटर है, मटर है, कुछ भी ये नहीं खाना है जो दूध से बनाई है। जो दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप स्वस्थ रह पाओगे और आप बीमार नहीं रहोगे। आप हमारी वीडियो देख सकते हो रो वेगन मिल्क कैसे बनाया जाता है। उसमें हम जो है वो शक्कर डाल के भी पी सकते हैं, कोको पाउडर डाल के पी सकते हैं, उसमें केले डाल के स्मूदी बना के पी सकते हैं, उसमें काजू बादाम अंजीर ड्राई फ्रूट्स डाल के भी हम स्मूदी बना के पी सकते हैं। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को कभी भी हम पी सकते हैं। अगर फ्रेश कोकोनट का दूध बना के हम पिएंगे तो कभी हम बीमार नहीं होंगे। हमने ऐसी भी वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरे हमारे फ्लैट है, हमारे नेबर है, उन लोगों को हमने ये बटर मिल्क बना के पिलाई है, वो भी आप जन्माष्टमी की हमारी वीडियो देख सकते हो। तो ये सारी वीडियो बनाने का कारण ये है कि आपको दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग करना है। चाहे कितनी भी धूप हो, चाहे कितना भी पसीना हो, चाहे कोई भी सीजन हो, आपको छाछ नहीं पीनी है। सब लोग बोलते हैं छाछ बहुत अच्छी चीज है, खाना खा के पियोगे तो हजम हो जाएगी, लेकिन हम बोलते हैं कि गलत खाना मत खाओ तो उसको हजम करना पड़ेगा। सही भोजन खाओगे तो अपने आप हजम हो जाएगा। तो अगर आपको छाछ पीनी है, बटर मिल्क पीनी है तो कोकोनट से भी आप घर पे बना सकते हो। सिर्फ 2 मिनट लगती है। उसमें आपको कोकोनट लेना है, एक कोकोनट में से 4 लोग बटर मिल्क पी सकते हैं। अगर आपको लस्सी पीनी हो तो भी उससे बना सकते हो। अगर आपको उसमें से आइसक्रीम बनाना हो तो भी आप पी सकते हो। उसमें से आपको फ्रूट सलाद बनाना हो तो भी बना सकते हो, खीर बनानी हो तो भी बना सकते हो, दूध पाक बनाना हो तो भी बना सकते हो। तो ऐसे कोकोनट से दूध बनाना है या तो फिर मूंगफली का दूध बनाना है या काजू का दूध बनाना है या फिर बादाम का दूध बनाना है, लेकिन प्लांट बेस्ड दूध पीना है। तो जब भी आपके घर में बाहर से दूध आता है तो ऐसे दूध का त्याग कर दीजिए और प्लांट बेस्ड वाला दूध बनाओगे तो आपका शरीर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो आपको ज्यादा और भी जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारायणपुरा में तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको एनिमा पॉट मिल जाएगा।
हमारे पास जूसर की एजेंसी है तो वो भी मिल जाएगी। आपको और भी कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।